नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दिल्ली में भाजपा 26 साल से सत्ता से बाहर है। एक दौर था जब दिल्ली में भाजपा की तूती बोलती थी। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, दिल्ली में इनके नाम पर मतदाता भाजपा की तरफ खड़े होते थे। लेकिन 26 साल गुजर गए। पहले शीला दीक्षित और फिर अरविंद केजरीवाल। कहीं से ऑक्सीजन मिलती नजर नहीं आ रही। अरविंद केजरीवाल तो सत्ता से हिलते नजर नहीं आ रहे हैं। बहुमत इतना प्रचंड है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी जैसी कुछ हालत पैदा भी हो जाए तो भी दिल्ली वालों को यही लगता है कि केजरीवाल ही सत्ता में रहेंगे, सीटें हो सकता है थोड़ी कम हो जाए। ये दिल्ली वालों की मिजाज की बात मैं कर रहा। लेकिन जो चुनाव फरवरी 2025 में माना जा रहा है कि अगला विधानसभा चुनाव होगा, उस विधानसभा चुनाव के दरमियान दिल्ली में सरकार किसकी होगी? बड़ा सवाल ये है। भाजपा कई रास्तों से सत्ता की तरफ जाती है। उन रास्तों में ईडी होती है, सीबीआई होती है, इनकम टैक्स उस रास्ते में आपको खड़ी मिल जाएगी। राज्यपाल होते हैं, राजीव कुमार का आयोग होता है, राजीव कुमार होते हैं, तमाम लोग उस रास्ते में होते हैं। विपक्ष बार बार ऐसे गंभीर आरोप लगाता भी रहा है। अब सवाल है कि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 में होने की संभावना है, क्या वो चुनाव अरविंद केजरीवाल की सरकार में नहीं होंगे? क्या उन चुनावों से पहले और उन चुनावों से पहले क्या अब जल्द ही दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है? ये खबर कुछ कंक्रीट ठोस तथ्यों पर आधारित है। बीजेपी के भीतर जश्न का माहौल भी है और इसको इसलिए भी समझना जरूरी है कि बीएलओ जो घर घर जाकर के मतदाताओं का सत्यापन करते हैं, वो बीएलओ अक्टूबर से अपने काम पर लगने वाले हैं, यानी अगले महीने से। उससे पहले ही क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? क्योंकि बीएलओ जब काम पर लग जाते हैं तो इन बीएलओ को लेकर के सरकार इनको बदलने न बदलने को लेकर के कई निर्णय लेती है। उत्तर प्रदेश में ऐसे आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाए हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उन 10 सीटों में कई सीटों पर समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी करके राजीव कुमार के आयोग में शिकायत दर्ज की कि जाति विशेष के बीएलओ को, खासकर यादव और मुस्लिम बीएलओ को हटाया जा रहा है। तो दिल्ली में भी अक्टूबर में बीएलओ एक्टिव हो जाएंगे, मतदाताओं का सत्यापन का काम शुरू हो जाएगा और 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में फाइनल मतदाता सूची बनेगी। बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में हारी तो समीक्षा में अपनी कमियां ढूंढे या न ढूंढे, लेकिन उसने अधिकारियों कर्मचारियों के कामकाज पर सवाल उठाया और उसको हार की वजह बताया। यहां तक कि इंटरनल कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा उन्होंने कि कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी थे जो भाजपा के मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर कर दिए। ये आरोप भाजपा का है। भाजपा की समीक्षा 240 वाली जो हार है वो जीत नहीं, उसकी समीक्षा रिपोर्ट में ये बिंदु उठ करके सामने आया। यानी मतदाताओं का नाम सूची से हटाया भी जाता है चुनाव जीतने हारने के लिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ध्यान रखिएगा, अभी इसी वीडियो में आगे इस संदर्भ को ध्यान रखिए। तो अक्टूबर में बीएलओ दिल्ली में एक्टिव हो जाएंगे। अब चलते हैं थोड़ा बैक 30 अगस्त को। 30 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक जो भाजपाई हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे, राजकुमार आनंद, और भाजपा के बाकी विधायक, ये सभी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हैं और द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके दिल्ली में संवैधानिक व्यवस्थाएं ठप पड़ गई हैं, कोलैप्स कर गई हैं। ये शिकायत दर्ज करते हुए उनसे गुहार लगाते हैं कि महामहिम दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। मुख्यमंत्री जेल में है। 2021 में जो वित्त आयोग जिसका गठन होना था, उस वित्त आयोग का गठन अब तक नहीं हुआ है। दिल्ली चल नहीं रही है, दिल्ली रेंग भी नहीं रही है, दिल्ली पूरी तरह ठप हो चुकी है। दिल्ली की सारी योजनाएं ठप हैं। दिल्ली में केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को लागू नहीं किया गया, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को। दिल्ली का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। यानी पूरी तरह से दिल्ली सरकार अकर्मण्य हो चुकी है और ऐसे हालात में एक ही रास्ता बचता है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। मैं वो फोटो भी आपको दिखा देता हूं कंट्रोल रूम से कहूंगा फोटो भी दिखा दें। जो राष्ट्रपति से मुलाकात 30 अगस्त को भाजपा के विधायकों ने आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री और विधायक राजकुमार आनंद के साथ मुलाकात की थी, ये आपके सामने ये तस्वीर है। इस तस्वीर के बाद आपको चिट्ठी भी दिखाएंगे, कंट्रोल रूम से कहूंगा वो चिट्ठी भी दिखा दीजिए। जो चिट्ठी, ये चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण है। ये चिट्ठी है जिसके बाद अब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है पूरा। ये चिट्ठी शिवेंद्र चतुर्वेदी, ये डायरेक्टर हैं, ये लिखते हैं राष्ट्रपति सचिवालय से। ये राष्ट्रपति सचिवालय का हिस्सा है, यानी इनकी चिट्ठी राष्ट्रपति की चिट्ठी है। ये विजेंद्र गुप्ता को इन्फॉर्म करते हुए ये होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, सर दिस इज टू एक्नॉलेज द रिसीप्ट ऑफ योर लेटर डेटेड 30th अगस्त 2024 एड्रेस्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्वाइंटली साइंड बाय 7 अदर एमएलएज एंड 1 फॉर्मर एमएलए ऑफ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली. The said communication has been forwarded to Home Secretary, Ministry of Home Affairs for appropriate attention. With regards, ये विजेंद्र गुप्ता को इन्फॉर्म किया गया है, शिवेंद्र चतुर्वेदी ने लिख करके चिट्ठी इन्फॉर्म किया है कि जो 30 अगस्त 2024 को आपने और 7 विधायकों के साथ और राजकुमार आनंद के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और जिस संदर्भ में बातचीत हुई थी, कम्युनिकेशन हुआ था, उस पूरे संदर्भ को लेकर के होम सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख दी गई है। ये पूरा मामला उनको फॉरवर्ड कर दिया गया है। यानी राष्ट्रपति ने जो राष्ट्रपति शासन को लेकर के बातचीत विचार चल रहा है, उस विषय को गृह मंत्रालय के पाले में डाल दिया है, अमित शाह के गृह मंत्रालय के पाले में डाल दिया है। तो अब गृह मंत्रालय रिपोर्ट तैयार करेगा जो राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया होती है। इसको अगर हम सीधा सपाट कुछ शब्दों में समझें तो राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये प्रक्रिया चलती है, रुक जाती है, ये नहीं दावा कर सकते, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और प्रक्रिया शुरू होना ही अपने आप में एक बड़ा संकेत माना जा सकता है। तो एक प्रक्रिया आपको दिख रही है राष्ट्रपति शासन की। प्रक्रियाएं एक साथ 3 देखनी है और तीनों को जोड़ना है भीतर से। राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फरवरी 2025 में होने वाले चुनाव की प्रक्रिया, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। मतदाताओं का सत्यापन शुरू होने वाला है 20-25 दिन बाद, अक्टूबर में ही शुरू होने वाला है। उस प्रक्रिया को इसके समानांतर देखिए। क्या राष्ट्रपति शासन में होगा मतदाताओं का सत्यापन? और इसके साथ एक तीसरी प्रक्रिया और कि दिल्ली में भाजपा का फेस कौन होगा, फेसलेस भाजपा। मैंने शुरुआत वीडियो की थी। इस दिल्ली में जनसंघ से लेके भाजपा तक बड़े बड़े चेहरे रहे हैं। इस दिल्ली की राजनीति में लाल कृष्ण आडवाणी भी रहे हैं, बलराज मधोक भी रहे हैं
और उसके बाद दिल्ली में ही समर्पित खाटी दिल्ली की राजनीति करने के लिए मदन लाल खुराना, साहेब सिंह वर्मा भी रहे हैं और इस दिल्ली की कमान सुषमा स्वराज ने भी संभाली। उस दिल्ली में फेसलेस भाजपा है। विजेंद्र गुप्ता नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं, लेकिन वो चार्म नहीं है, लोगों के बीच वो पैठ नहीं है जो विजेंद्र गुप्ता को पैन दिल्ली का नेता बना दे। डॉक्टर हर्षवर्धन जो भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे डॉक्टर होने के साथ साथ, वो दिल्ली के पैन दिल्ली के पूरे दिल्ली के हर वर्ग के नेता नहीं बन पाए। तो विजेंद्र गुप्ता में जो कभी पार्षद हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे राजनीति में आगे बढ़े, उनमें तो ये क्षमता कतई नजर नहीं आती है। तो क्या कोई एक करिश्माई चेहरा पैराशूट से लॉन्च करने की तैयारी है? जी हाँ, ऐसी तैयारी लग रही है और नाम है स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी अमित शाह के साथ कुछ अंदर खाने में खबरें हैं, बैठकें भी चल रही हैं, बातचीत भी हुई है और दिल्ली में जो भाजपा का सदस्यता अभियान है, उस सदस्यता अभियान में लगातार दिल्ली के 7 जिलों में स्मृति ईरानी बैठकें कर रही हैं और तमाम बैठकें कर चुकी हैं अलग अलग हिस्सों में। इन बैठकों पर जो स्मृति ईरानी कर रही हैं, इन पर भाजपा के कार्यकर्ताओं की भी नजर है, नेताओं की भी नजर है। वो स्मृति ईरानी जिनको कभी अमेठी की कमान सौंपी थी भाजपा ने, और अमेठी में 2014 हारने के बाद 2019 में राहुल गांधी को हरा दिया स्मृति ईरानी ने। 2024 में हारी तो उसके पीछे अमेठी वासियों का जो सबसे बड़ा रोष था, सबसे बड़ी नाराजगी थी, वो एरोगेंस को लेकर के थी। लगातार अमेठी वासी कह रहे हैं कि जिस स्मृति को हमने प्यार से अमेठी में जिताया था, वही स्मृति इतनी एरोगेंट हो गई कि अमेठी डरने लगी उससे। अमेठी के लोग थोड़ा सा सहमे रहने लगे कि मैडम को कब गुस्सा ना आ जाए। खैर, सत्ता आती है तो अहंकार साथ साथ, ये इनबिल्ट साथ साथ चलता है। लेकिन अमेठी की हार के बाद स्मृति ईरानी के जो बदले तेवर हैं, जिस अंदाज में वो राहुल गांधी की प्रशंसा करने लगी हैं और राहुल गांधी को गंभीरता से लेने की सलाह भाजपा की लीडरशिप को भी दे रही है। हालांकि भाजपा की लीडरशिप ऊपर से कुछ भी कह दे, पप्पू कहे, बाल बुद्धि कहे, भीतर से अगर इस देश में किसी की राजनीति से सबसे ज्यादा घबराई हुई है तो राहुल गांधी की राजनीति से। मोदी और शाह को अगर सपने में कोई नजर आ रहा है तो सिर्फ राहुल गांधी। इसीलिए भाजपा के नेताओं की एक लंबी फौज है जो सुबह सो करके उठने से लेकर के रात के सोने तक सिर्फ और सिर्फ उल जलूल कोई मुद्दा हो ना हो, वो राहुल गांधी को घेर करके राहुल गांधी पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो इस चुनावी हार के बाद जो आत्ममंथन आत्मचिंतन किया स्मृति ने, अगर उस आत्ममंथन चिंतन के बाद फिर से वो ओल्ड पुरानी स्मृति हो करके और दिल्ली के मैदान में लॉन्च होने के लिए तैयार है, जो कि आभास हो रहा है कि दिल्ली में आखिर सभी जिलों में जो कार्यक्रम, दिल्ली के सभी जिले जो हैं, उन जिलों में सदस्यता कार्यक्रमों में स्मृति ईरानी का पहुंचना, स्मृति ईरानी का मौजूद रहना, ये इशारा किस तरह। तो बस इन 3 रास्तों को देखिए। स्मृति का फेस बना करके, क्योंकि 2015 में किरण बेदी को फेस बनाया था, वो आंदोलन जिस आंदोलन से यूपीए गई और मोदी और भाजपा राज्य में आई 2014 में, अन्ना का आंदोलन, उस आंदोलन से कई राजनीतिक शाखाएं निकली थी। केजरीवाल के साथ तिरंगा लहराने वाली किरण बेदी भाजपाई हो गई थी। 2015 में उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, बुरी तरह हार मिली, बहुत बुरी तरह। 2020 में बिना सीएम फेस के गई, दहाई तक तब भी नहीं पहुंच पाई, दहाई के भी काफी पीछे रह गई भाजपा। अब 2025 की लड़ाई, 2025 में जो भाजपा के भीतर सुगबुगाहट है कि स्मृति ईरानी का चेहरा आगे करने वाली है,
तो स्मृति ईरानी का एक तरफ चेहरा आगे करने की प्रक्रिया, एक तरफ चुनाव की प्रक्रिया और मतदाताओं के सत्यापन की प्रक्रिया और तीसरी तरफ राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया। इन तीनों प्रक्रियाओं को जोड़िए, दिल्ली में क्या होने वाला है, तस्वीरें कुछ-कुछ साफ होने लगेंगी। इस पर और भी जो अपडेट होगा हम आप तक लेकर के आएँगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।